अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार यस यस लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था पहली जबान, है ना, ये चीज मैंने आपको बता दिया है। पहली जबान, तो मैंने आपको बताया था कि पहली जबान से मुराद क्या होता है और दूसरी जबान, है ना, दूसरी जबान से मुराद क्या होता है। तो चूंकि हम लोग उर्दू पेडागोजी में जबान का पेडागोजी पढ़ेंगे तो हम लोग यही जानेंगे कि जबान को कैसे पढ़ाया जाता है और जबान को कैसे सिखाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहली जबान से मुराद होता है साथियों मादरी जबान, है ना। और मैंने इसमें यह चीज आपको यह बताया था कि मादरी जबान को तहसील करने के, मादरी जबान को तहसील करने के मराहिल क्या क्या हैं, इसको मैंने साथियों कल ही बता दिया है। और आज वाले क्लास में हम लोग जानेंगे दूसरी जबान। दूसरी जबान बोलते हैं साथियों मियारी जबान को। और मियारी जबान वो जबान होती है जिसकी आमोजिश की जाती है, जिसको हम लोग सीखते हैं। और दूसरी जबान जिसको मियारी जबान, इसी को बोला जाता है हदफे जबान। क्या बोलते हैं? हदफे जबान। और इसी को साथियों हिंदी में बोलते हैं मानक भाषा। क्या बोलते हैं? मानक भाषा। और इंग्लिश में इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ये वो जबान होती है जिसमें आपको स्कूल, कॉलेज, उस्ताद, मदरसा इसकी जरूरत पड़ती है। तो साथियों इसको बोलते हैं दूसरी जबान। तो हम लोग ये जान चुके हैं कि पहली जबान के सीखने के, तहसील के क्या क्या मराहिल है। आज हम लोग जानेंगे दूसरी जबान के सीखने के क्या क्या मराहिल है। तो चलिए, जबान के आमोजिश के मराहिल, दूसरी जबान के आमोजिश के मराहिल, दूसरी जबान के आमोजिश के मराहिल। जबान सीखने की दो सूरत हाल है, यानी जो जबान है, भाषा है, उसको साथियों दो तरीके से सीखा जाता है। पहला आपका है फितरी तरीका, दूसरा आपका है रस्मी तरीका। देखिए, इसी फितरी तरीका को बोलते हैं गैर रस्मी तरीका। क्या बोलते हैं? गैर रस्मी तरीका। अब देखिए, जैसे अभी आप यहां पे सीख रहे हैं तो इसका एक टाइम टेबल फिक्स है कि हम आपको 2:30 बजे से पढ़ाएंगे और 2:30 बजे से पढ़ाने के बाद आपको 3:30 तक या फिर 3 बजे तक पढ़ाएंगे। ये आपका ऐसा तो नहीं है कि जब मर्जी तब आप आइएगा, हमको लाइव देखिएगा, जी नहीं। तो यानी जिसमें साथियों उस्ताद, स्कूल, किताब, जो टाइम टेबल फिक्स हो, वो क्या होता है साथियों? रस्मी तरीका होता है। और गैर रस्मी तरीका, जैसे आप अपनी मादरी जबान सीख रहे हैं, रात में अगर आपको 2 बजे भी नींद खुलेगी तो साथियों आप माँ बाप से बात कर लेंगे, तो वहां पर भी आप सीख लेंगे। इसमें किसी की तीसरे की आवश्यकता नहीं होता है। तो जबान सीखने की दो सूरत हाल है, एक है फितरी और दूसरा आपका रस्मी। ध्यान दीजिएगा, फितरी तरीका किसको बोलते हैं? इस सूरत हाल में बच्चे आसपास की बोली जाने वाली जबानें खुद सीखते हैं। एक बच्चा साथियों, कभी आपने देखा कि आसपास में जो जबान है उसके लिए कोई किताब वगैरह कुछ की जरूरत पड़ती है? जी नहीं। वो उससे साथियों आसपास से खुद ग्रहण करके और बच्चा खुद से सीख लेता है। किसमें? फितरी तरीका में। इसमें किसी का दखल नहीं होता। किसी का दखल होने का मतलब है कि इसमें किसी उस्ताद या किसी किताब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। पहली जबान, पहली जबान से मुराद यानी मादरी जबान, ऐसे ही सीखा जाता है। कैसे सीखा जाता है मादरी जबान? फितरी तरीका कार में। इस अमल को जबान की तहसील भी कहा जाता है। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया साथियों, एक होता है भाषा अर्जन, और अर्जन मीन से होता है तहसील, और एक होता है अधिगम, अधिगम मीन से होता है आमोजिश। तो यानी ये अमल जो होता है फितरी तरीका, इसको साथियों जबान की तहसील भी कहते हैं। यानी इसमें बच्चा जबान की हुसूल करता है, जबान की हुसूल करता है। और फितरी तरीका में आपने ये जाना कि जो फितरी तरीका होता है साथियों, इसमें जबान की तहसील होती है। तहसील का मतलब यह हुआ कि इसमें जबान की अर्जन किया जाता है, यानी इसमें हम किसी तीसरे की जरूरत हमको नहीं पड़ती है ना। उसके बाद साथियों जानते हैं आगे तरीका। रस्मी तरीका को बोलते हैं साथियों
वो तरीका जो हम एक टाइम टेबल के अंदर सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सीटेट पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि ना आप जब से पैदा हुए तब से सीटेट के लिए ही पढ़ रहे हैं, जी नहीं। इसका एक टाइम टेबल है कि भाई हम लोगों का जनवरी में एग्जाम होगा और इसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, नहीं। तो साथियों ये रस्मी तरीका, बीच में उस्ताद की जरूरत होगी। इस सूरत हाल में जबान की बाकायदा क्लास होती है। किस सूरत हाल में? रस्मी तरीका में। और फितरी तरीका में जबान की क्लास नहीं होती है। उस्ताद होते हैं किसमें? रस्मी तरीका में। स्कूल होता है किसमें? रस्मी तरीका में। और दिगर वसाइल होते हैं, जैसे स्कूल जाने के लिए गाड़ी है, स्कूल का घर है ना, ब्लैक बोर्ड है जी, बोर्ड है, क्या बोलते हैं आपको, पेन है, ये सब रस्मी तरीका में आएगा। ये जबान की आमोजिश की सूरत में होता है। ये कब होता है भाई? जबान की आमोजिश। और आमोजिश का मतलब क्या हुआ? अधिगम। यानी ये जबान जब हम सीखते हैं उस सूरत में होता है। पहला जो था तहसील साथियों, वो जबान की आमोजिश में नहीं होता था। इसके मंदरजा झैल 5 मराहिल हैं। यानी जब रस्मी तरीका से आप जबान सीखेंगे भाई, तो इसमें 5 मरहला से गुजरना पड़ेगा। कितने साथियों? तो साथियों हमने इससे पहले पढ़ा था जबान की तहसील के मराहिल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो जबान की आमोजिश है, इसको साथियों 5 मराहिल से यानी 5 मरहला से गुजरना पड़ता है, तब हम लोग जबान को सीखते हैं। देखिए ये 5 मरहला क्या क्या है, तो एक एक करके आप लोग देखिए। ये जबान की आमोजिश का है, ये बात आप याद रखिएगा। पहला मरहला है साथियों खामोश या तहसीली मरहला। खामोश या तहसीली मरहला। दूसरा मरहला है इब्तिदाई तैयारी। और तीसरा मरहला है तकरीर की इब्तिदा। और चौथा मरहला है इब्तिदाई रवानी। और 5वां मरहला है रवानी। जबान के साथियों कितने मराहिल है? 5 मराहिल है। यानी आमोजिश के कौन कौन? खामोश या तहसीली मराहिल, दूसरा है इब्तिदाई तैयारी, तीसरा है तकरीर की इब्तिदा, और चौथा है इब्तिदाई रवानी, और 5वां आपका है रवानी। 5वां आपका क्या है? रवानी। 5वां आपका क्या है? रवानी है। 5वां क्या है आपका? रवानी है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा साथियों। खामोशी या तहसीली मरहला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आमोजगार, आमोजगार का मतलब होता है अधिगम करता। अधिगम करता का मतलब हुआ सीखने वाला। खामोश या तहसीली मरहला, खामोश या तहसीली मरहला क्या है कि इसमें आमोजगार, आमोजगार बोलते हैं साथियों किसको? अधिगम करता को। और अधिगम करता का मतलब यह हुआ कि जो भाई साहब क्या करता है, जो सीखता है। जैसे आप लोग क्या हो गए? अधिगम करता। तो खामोश या तहसीली मरहला, इसमें आमोजगार नई जबान को सीखने और नए अल्फाज को बोलने की मश्क में वक्त खर्च करता है। इस मरहला में अमली रवानी और समझ के साथ साथ नई जबान में इजहार नहीं कर सकता। मान लीजिए कि साथियों आप इंग्लिश सीखने गए, फर्स्ट दिन ही क्या आप इसमें बोल लीजिएगा क्या? नहीं। पहले दिन आप जाइएगा तो आप हर बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि क्या बोला जा रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो ये जो पहला स्टेप हुआ साथियों आपका, ये हुआ खामोश या तहसीली मरहला। खामोश या तहसीली मरहला। अब जो दूसरा साथियों स्टेज है जबान की आमोजिश का, उसको बोलते हैं इब्तिदाई तैयारी। क्या बोलते हैं? इब्तिदाई तैयारी। क्या बोलते हैं? इब्तिदाई तैयारी। इस मरहला में बच्चे नए अल्फाज को सीखने के साथ साथ कुछ अल्फाज और मुहावरा की अदायगी भी करने लगता है, जो पिछले सीखे हुए अल्फाज से मिलकर बनते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप कुछ दिन सीख लेते हैं, तो उसके बाद जैसे आपको यह पता चल जाता है कि फैन के माने होता है पंखा, तो आप साथियों इसमें आप फिर आगे पीछे कुछ मिलाने लगते हैं। क्या मिलाने लगते हैं? जो इससे पहले आपने सीखा है उसको जोड़कर, है ना, कुछ अल्फाज या मुहावरा बनाने लगते हैं। तो ये वाला जो मरहला है साथियों, ये जो सेकंड स्टेज होगा वो होगा आपका इब्तिदाई तैयारी। क्या होगा? इब्तिदाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।